Chapter 7 Factorization for Class 8. Now first let's understood the meaning. So this chapter is based on the algebraic expressions. So we will understood the meaning of factor and factorization on the basis of algebraic expression. So first, in simple language, if I give a number 12 and ask what are the factors of this, then what you will do? You will do this thing, correct? So this is how we get the factors of 12. यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 3 and these are the factor. We can say these are the factor of 12. Or simply you can say the factors can be 6 multiplied by 2 and 4 multiplied by 4 multiplied by 3 is also the factor of 12. Yeah, so these are the factors we know, but in respect of algebraic expression the same thing will be there. यहाँ पे क्या लिखा देखो, written as the product of two or more expression then each of the expression is called the factor. जैसे 4 and 3 लिखा तो ये 4 और 3 दोनों क्या है, फैक्टर है किसके, 12 के. सेम algebraic expressions में भी यही होगा. ओके, so we know these are the factors of 12, so this is the factor. Now see, algebraic expression में क्या होगा, there will be algebraic टर्म्स विल बी देयर. जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स अगर देखेंगे तो क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स. तो ये एक्स एंड एक्स क्या है, दीज आर द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट इज द फैक्टराइजेशन? इट इज रिटन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन. सेम जैसे 12 था तो 12 के फैक्टर्स फाइंड करना ही क्या है, फैक्टराइजेशन. ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन. दिस इज हाउ वी गेट द फैक्टर्स ऑफ 12, करेक्ट, 2, 2 and 3. so this process is called factorization. Now same thing will be applicable on the algebraic expression as well. okay, जैसे एक्स स्क्वायर है, सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सो टू फाइंड द फैक्टर्स इट्स कॉल्ड द फैक्टराइजेशन. ओके, so here the x and x are the factor of x square. Let's come forward. Now see the first factorization when a common nominal factor occurs in each term. तो इसमें आपको क्या करना है, there are the steps. First you just have to find out the highest common factor that calls the HCF. Now in the second step what you have to do, you just have to divide the given expression by the HCF. जो अपन ने HCF फाइंड किया था उससे डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा वो लिखना है. थर्ड स्टेप में क्या करना है, बस वही जो HCF था और जो क्वेश्चन था उनको एक साथ लिखना है. दिस इज हाउ वी डू. लेट्स सी द क्वेश्चन टू मेक इट अंडरस्टूड बेटर. नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x स्क्वायर प्लस 20. अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड विच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन बोथ 5x एंड 20. दोनों में एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो. नाउ पहले अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर ढूंढेंगे, जैसे 5 और 20 के बीच में कौन सा फैक्टर है. देन वी विल फाइंड द एल्जेब्रिक टर्म्स फैक्टर. ओके, अब यहाँ देखो x है फर्स्ट टर्म के साथ में 5x है, पर 20 के साथ कोई x नहीं है, ना अदर कोई टर्म्स है. सो देयर विच मीन्स देयर इज़ नो फैक्टर ऑफ x कॉमन फैक्टर जो 20 में नहीं है. नाउ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 एंड 20 इज ओनली 5, क्योंकि 20 में भी 5 का फैक्टर है, करेक्ट. सो दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया उसको पहले लिखेंगे, दैट इज़ 5. नाउ द सेकेंड स्टेप इज we have to divide each term with the common highest common factor. So the first term is 5x, इसको 5 से divide करेंगे, what remains only x, तो x लिखेंगे in the bracket. Now the second term is the plus remains same, ये ध्यान रखना, sign remains same. Now the second term is 20 and then we just have to divide 20 by our factor that is 5. तो 5 से divide करेंगे तो क्या आएगा, 4. So 4 remains. So this is how we have to write down the answer. Let's see one more example. देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर y माइनस 6xy स्क्वायर. सो अब पहले अपन क्या करेंगे, वी विल फाइंड द न्यूमेरिकल कॉमन फैक्टर हाईएस्ट. तो 3 और 6 के बीच में हाईएस्ट फैक्टर क्या है, दैट इज़ 3 विच इज़ ऑलरेडी इन द 6 एज वेल. दोनों से डिवाइड हो गया देखो हाईएस्ट से, सो दैट्स कॉल्ड द हाईएस्ट फैक्टर.
अब 3 न्यूमेरिकल फैक्टर तो आ गया, नाउ वी हैव टू फाइंड द इन द अलजेब्रिक फैक्टर जो अलग जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में है। फर्स्ट सी एक्स स्क्वायर एंड दूसरी टर्म में क्या है एक्स। तो अब बताओ यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। चलो देखते हैं, अगर एक्स स्क्वायर होगा तो देखो एक्स से एक्स स्क्वायर डिवाइड नहीं होगा, विच मीन्स दिस इज नॉट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, दैट इज एक्स, क्योंकि एक्स एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड है और एक्स से भी डिवाइड है, दैट इज द हाईएस्ट फैक्टर। ओके, सो द फर्स्ट 3 था। अब इसके बाद में अपन एक और फाइंड किया, दैट इज एक्स। अब देखो y एंड दूसरी टर्म में क्या है वाई स्क्वायर, तो सेम यहाँ पे भी क्या आएगा y। सो दिस इज आर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3xy। ओके, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको फर्स्ट पहले लिखेंगे, देन इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ईच एंड एवरी टर्म को डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिवाइड दिस बाय द कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स डिवाइड करेंगे तो एक्स रिमेन ओनली, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एक्स। ओके, नाउ वी नो द साइन रिमेन सेम। ओके, अब लास्ट वाली टर्म में वापस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 गया, 2 रिमेन्स, एक्स से एक्स चला जाएगा, वाई से वाई स्क्वायर डिवाइड करने पे रिमेन ओनली वाई, सो 2y विल बी रिमेन। सो दिस इज हाउ यू राइट डाउन द आंसर। I hope you got understood this much. Now let's see the next thing, that is factorization when a binomial is common। ठीक है, अभी तक क्या नॉमिनल कॉमन था, अब बाइनोमियल कॉमन होगा। सो इसमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू फाइंड द कॉमन बाइनोमियल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, एक पूरी बाइनोमियल टर्म कॉमन आ जाएगी एंड देन वी जस्ट हैव टू डू द सेम थिंग। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट द एग्जांपल नंबर 3 हियर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंदर अपन को पता है 2 बाइनोमियल है और दोनों ही सेम है एंड देन दीज आर कनेक्टेड विद द प्लस साइन। सो वी जस्ट हैव टू फाइंड इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में कौन सी एक टर्म है जो कॉमन है, वो बाइनोमियल भी हो सकती है एंड यहाँ से जो नॉमिनियल है उसमें भी अपन चेक करेंगे। सो अपन ने देखा 5a और 2b में कुछ कॉमन नहीं है, बट 2x minus 3y दोनों में ही कॉमन है, yes, so which means the binomial which is common in this term that is 2x minus 3y। so अब अपन को पता है अपन को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करना है, उसको ईच एंड एवरी टर्म से डिवाइड करना है। सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द कॉमन फैक्टर विच वी हैव टेकन, दैट इज 2x minus 3y। अब इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 2x minus 3y से तो 2x minus 3y जाएगा, ओनली रिमेन्स 5a। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज द साइन विच रिमेन सेम प्लस, और उसको सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो वापस 2x minus 3y चला जाएगा, ओनली 2b विल रिमेन। सो दिस इज द कॉमन फैक्टर, और ये वाला क्या था, द क्वोशिएंट विच रिमेन्स आफ्टर डिवाइडिंग द कॉमन फैक्टर बाय ईच एंड एवरी टर्म। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो देर आर 2 टर्म्स। ओके, अब देखो यहाँ पे पहले मोनोमियल जो लिखे हुए हैं आगे 8 and 12, इसमें भी कुछ कॉमन है क्या, ये अपन चेक करेंगे। सो 8 and 12 में वी नो दैट 4 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फर्स्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन लेंगे 4। अब देखो जो बाइनोमियल दिए हुए हैं उसमें क्या कॉमन है, यस देयर इज़ अ कॉमन 4x प्लस 5y। एक में स्क्वायर है, एक में विदाउट स्क्वायर है, तो जो जिसके साथ मिनिमम पावर होगी वो ही कॉमन आता है। ओके, so this is the common and then we just have to divide this by this। तो 4 से 8 गया, क्या बचेगा, 2 remains। now 4x plus 5y से 4x plus 5 जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक 4x plus 5y बच जाएगा, yes, so this is how we will return this। now the next thing that is we have to write down the next thing that is minus। माइनस को लिखेंगे एंड नाउ वी हैव टू डिवाइड द नेक्स्ट टर्म, माइनस आ जाएगा। अब 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 रिमेन्स, और 4x प्लस 5y से पूरा 4x 5 जाएगा, नथिंग रिमेन, तो -3 आएगा यहाँ पे। अब ये अपना आंसर है, बट वी हैव टू सॉल्व इट अगेन। यहाँ से देखो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था सेम रहेगा, बट ये जो 2 है ना, ये इस अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, बट 3 से नहीं होगा। ओके, तो 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया 8x और प्लस 5y से मल्टीप्लाई किया 10y। सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग।
अब इसमें क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होगी बट इसमें कुछ कॉमन आपको क्या लेना है ये समझ नहीं आ पाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, वी कैन अरेंज द गिवन एक्सप्रेशन अगेन अकॉर्डिंग आर। तो अब इसमें जैसे द फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी, देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दी हुई थी। अब अपन को पता है ए स्क्वायर और ए बी अगर अपन पास में रखेंगे तो एक कॉमन थिंग अपन ले सकते हैं, और बी सी और ए सी को पास में रखेंगे तो उन दोनों के बीच में भी एक कॉमन चीज़ आ जाएगी। बट ये अरेंज ऐसे नहीं था, तो वी कैन अरेंज इट अगेन। ओके, ए बी को पहले लेके आ जाएंगे। नाउ ए स्क्वायर प्लस ए बी में कॉमन क्या है, ओनली ए, तो अब ए प्लस बी बच जाएगा, एंड इन द सेकेंड सी इज द कॉमन। ओके, एंड अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी। अब यहाँ से देखो वही क्वेश्चन बन गया जो अपन ने पहले सोल्व किया था, बाइनोमियल इसमें कॉमन है क्या, कौन सी बाइनोमियल, a प्लस बी। तो a प्लस बी से जाएगा, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा ओनली c। सो दिस इज हाउ यू राइट डाउन द आंसर। नाउ योर होल एक्सरसाइज 7a इज बेस्ड ऑन द सेम थिंग विच वी हैव डन। So come to the next, that is factorization when given expression is difference of two square, which means this is based on this formula which is a square minus b square। a square यानी दो a square minus b square यानी किसी दो टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस पता करना है, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। नाउ सी दिस क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना होगा, यू हैव टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन एज हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। ठीक है, जैसे 49 एंड 16 है तो अपन को पता है 49 इज 7 एंड 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। सो ये चीज़ तो पता चल गई। अब इस एक्सप्रेशन को क्या अपन कन्वर्ट कर सकते हैं उस फॉर्मूले में। देखो एक्स स्क्वायर में किसका स्क्वायर होता है, एक्स का। जैसे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 है वैसे ही एक्स क्या है, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स है, तो ये किसका स्क्वायर है, एक्स का। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 7x स्क्वायर, करेक्ट। अब माइनस का साइन रिमेन सेम। अब 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, वैसे ही y स्क्वायर किसका है, y का। देखो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, करेक्ट। तो अपन को फॉर्म चेंज कर दिया क्वेश्चन का और अपन को पता चल गया दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन को अपन जब खोलेंगे तो क्या होता है, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। नाउ आर a इज 7x एंड 4y, तो बस आपको जस्ट इसके अकॉर्डिंग लिखना है। सो दिस इज द आंसर। अब इसमें देखो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, और x स्क्वायर किसका है, x का। ऐसे भी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में। अब a क्या हो गया 8 और b क्या हो गया x, तो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है, दैट इज 8 plus x or 8 minus x. I hope you got understood this much. So your next exercise 7b is based on this formula only. This all the questions are based on the same a square minus b square. Okay. Now the next thing is, see this formula, that is a plus b's whole square. क्या होता है, a square plus बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अपन ने देखा है ये फॉर्मूला अपन कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें दोनों ही करेक्ट है। ओके, नाउ वी जस्ट हैव टू रिमाइंड दिस फॉर्मूला इन फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ सी द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस। नाउ वी नो दैट ये प्लस 2ab है, इसको चाहे आप लास्ट में लिखो, चाहे मिड में लिखो, चाहे फर्स्ट में लिखो, इट विल इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम थिंग इन द सेकेंड फॉर्मूला, इसमें ये क्या होता है, a माइनस सॉरी दिस इज द फॉर द a प्लस बी स्क्वायर। अब सेकेंड क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, उसमें क्या रहता है, माइनस 2ab रहता है। सो सेम यहाँ पे भी इसको आप बीच में लिखोगे या सेकेंड लास्ट में लिखोगे, इट विल रिमेन सेम। नाउ सी, देखो a रहता है उसका a स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और जो b होता है उसको b स्क्वायर लिखते हैं, एंड एट द लास्ट 2ab रहता है। तो अब जो क्वेश्चन होगा ना वो इस फॉर्म में दे रखा होगा, और ये जो 2ab है ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड रहेंगे। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट नंबर कि इसमें वही एक्सप्रेशन है जो अपन पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मूला है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको a मान लूँ x को, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, यस ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल। अब ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर है, देखो 5 का स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर, यस करेक्ट। तो दो टर्म्स मिल गई। अब जो बीच वाली टर्म इसमें प्लस 10x लिखा है, ये क्या रहनी चाहिए, प्लस 2ab को अप्लाई होनी चाहिए। तो ये अपन देखेंगे, तो अपन ने देखा कि अपन ने a क्या माना था, x माना था, और b क्या माना था 5,
ठीक है। तो इसको अपन इस पे अप्लाई करते हैं, 2a क्या है x और b क्या है 5, तो इसको मल्टीप्लाई करो 10x, यस 10x आ रहा है, अपन को भी यहाँ पे क्या दिखा रखा था क्वेश्चन में 10x, सो इसको अपन 2x मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे, तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कन्वर्ट हो गई, विच मीन्स इसका आंसर क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a था x और b था 5, तो इसका आंसर अपन को डायरेक्ट लिखना है x प्लस 5 होल स्क्वायर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, यहाँ देखो अब सेम थिंग अपन को सोचना है कि अगर मैं इसको a अज्यूम करूँ तो a स्क्वायर बन रहा है, यस एक्स स्क्वायर, अगर 100 को मुझे 100 का स्क्वायर देखना है तो किसका होगा 10 का स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर भी एप्लीकेबल है। अब a और b के अकॉर्डिंग -20x आना चाहिए अकॉर्डिंग टू -2ab, यस, तो a अपन ने माना था x और b था 10, तो अब यहाँ पे अप्लाई करना है, देखो यहाँ पे आ रहा है, सॉरी यहाँ b की जगह क्या लिखेंगे 10, तो मल्टीप्लाई करके देखो 20x और माइनस का था, यस माइनस में है, सो विच मीन्स दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ a माइनस बीज होल स्क्वायर, या सेम थिंग आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, इससे स्प्लिट करके लिख सकते हो। अब इसका आंसर रहता है a माइनस बीज होल स्क्वायर, सो अपना a और b जो अपन ने एज्यूम करा था, अपन ने देखा था वो था x एंड 10, सो अपन आंसर कैसे लिखेंगे x माइनस 10 होल स्क्वायर, सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, यहाँ देखो क्या दे रखा है 4x स्क्वायर, तो अपन को वापस वही एज्यूम करके सोचना है, इट कैन बी अ स्क्वायर, सो 4 का किसका स्क्वायर होता है 2 का, और x स्क्वायर लिखा है यानी किसका स्क्वायर हो सकता है x का, अगर इसको मैं होल स्क्वायर करूँ विच मीन्स दिस इज 4x स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये पूरी टर्म जो 2x है दैट होल टर्म इज a, ओके, सो इसको मैं लिख दूंगी 2x होल स्क्वायर, ओके। अब नेक्स्ट है 9y स्क्वायर, अब 9 किसका है 3 का और y स्क्वायर यानी y का, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं प्लस 3y स्क्वायर यानी b स्क्वायर, तो यहाँ पे b क्या है 3y, ओके। अब a क्या आएगा 2x एंड द b इज 3y, ओके। नाउ द लास्ट वन इज प्लस 2ab, तो प्लस 2ab अप्लाई हो रहा है कि नहीं, वील जस्ट हैव टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, a की जगह a और b की जगह b रखेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12 और 12xy, अब क्वेश्चन में भी क्या दे रखा था 12xy, विच मीन्स जो अपन ने a और b सोचे हैं, जो अपन ने अपनी तरफ से ट्राई किया था दैट इज करेक्ट, तो बस पता चल गया दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। सो अब इस फॉर्मूले का आंसर क्या रहता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a क्या था अपना 2x एंड b क्या था 3y, तो अपन आंसर लिखेंगे 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, ओके। सो दिस इज हाउ you have to write down the answer. Now the 7C exercise based on this formula. Now the next is factorization of quadratic trinomials. तो पहले देखें कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स क्या होती है। तो इसमें देखो सबसे पहली बात, जो वेरिएबल होंगे ना वो सेम ही रहेंगे। अगर किसी एक्सप्रेशन में x एज अ वेरिएबल चल रहा है तो सेम x ही चलता रहेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन का टर्म होगा वो जो भी उसका वेरिएबल होगा उसका स्क्वायर होगा, एंड द सेकेंड टर्म विल ओनली हैव द सेम वेरिएबल, ओके। जैसे इसमें y लिख दिया मैंने तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल नहीं हो सकती, ओके। जैसे यहाँ पे देखो एक फॉर्म दी हुई है, यहाँ पे फर्स्ट एक्स स्क्वायर लिखा है और जो p है उसके साथ सेम वेरिएबल है x, और जो लास्ट टर्म होगी उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रहेगा। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है विच मीन्स दिस इज द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। बट अब इसमें फैक्टराइजेशन कैसे होगा, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो देखो पहले ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि देखो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, सेकेंड है एक्स, और लास्ट वाली टर्म के पास में कोई भी वेरिएबल नहीं है, विच मीन्स दीज टू बोथ आर द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। नाउ हाउ टू फैक्टराइज।
एक चीज़ याद रखना, जैसे कोई वेरिएबल जो चल रहा है जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसके पास में भी कोई कांस्टेंट रह सकता है, ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। नाउ टेक दिस एग्जांपल, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। सो ध्यान से देखना, आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रखना है साइड में एज ए साइड। तो जब 15 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर, साइन भी साथ में रहेंगे, सो ये प्लस में रहेगा। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, आपके पास 8x है, वो भी किसका है, प्लस का, प्लस 8x, ये दो स्टेप्स आपको साइड में रखने हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन इसको स्प्लिट करेंगे। अब क्या करना है, यू हैव टू थिंक अबाउट अ नंबर। ओके, दो ऐसे नंबर आपको चूज करने हैं जिसका सम 8x होगा और जिसका मल्टीप्लिकेशन 15x स्क्वायर होगा। ओके, समझ आया, यानी उन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस 8x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 15x स्क्वायर आना चाहिए। अब देखो मैंने दो नंबर लिए 5 और 3, इनको ऐड करते क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यस करेक्ट, बस इनको मल्टीप्लाई करने पे 15 भी आ रहा है, तो वो दोनों नंबर कौन से हो गए, 5 और 3। ठीक है, नंबर्स तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपन को पता चल गई, बट उनके साथ वेरिएबल्स भी थे दैट आर x, 15x स्क्वायर चाहिए था मल्टीप्लाई करने पे और एडिशन करने पे 8x चाहिए, तो x मैं दोनों के साथ लगा दूंगी तो आंसर में क्या रहेगा, x, करेक्ट। एंड अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी 5x और 3x को तो 15x स्क्वायर भी आ जाएगा, विच मीन्स वो दोनों नंबर क्या रहेंगे, 5x और 3x। अब यहाँ पे साइन अपन को प्लस में चाहिए तो दोनों ही 5x और 3x दोनों ही प्लस में रहेंगे। ओके, नाउ ये पहला स्टेप था, आपको वो दो नंबर निकालने थे। ओके, हो गया। नाउ यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर। ओके, कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म विल रिमेन सेम, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे। नाउ ये जो प्लस 8x है उसको स्प्लिट करके लिखेंगे, वही दो नंबर जो अपन ने सोचे हैं दैट आर प्लस 5x एंड प्लस 3x, दोनों को मिलाओगे कितना बनेगा, प्लस 8x, एंड लास्ट टर्म विल रिमेन सेम। ओके, इतना कर दिया। नाउ अब क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टेक द, इन दोनों फर्स्ट जो दो टर्म है इनमें एक कॉमन थिंग आएगी वो अपन लेंगे और सेम वही जो फर्स्ट प्रोसेस अपन ने सीखा था एक्सरसाइज में, x इज़ द कॉमन थिंग। अब x को डिवाइड करते हुए लिखेंगे अंदर वाली टर्म से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई। नेक्स्ट प्लस 3x और 15 में कॉमन लेंगे, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 ओनली, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5, 15 से डिवाइड होगा तो 3, तो क्या रहेगा 5। अब वापस दो देखो, दोनों में एक बाइनोमियल कॉमन आ रही है दैट इज x प्लस 5, तो उसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली x, और सेकंड थिंग में क्या बचेगा, ओनली प्लस 3, तो प्लस x प्लस 5 एंड x प्लस 3 इज द आंसर। नाउ सी, मैंने एक बताया था कि इसके साथ कोई कांस्टेंट भी रह सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में क्या होगा, पहला स्टेप था अपन को इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो जब 10 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20x स्क्वायर। ओके, यानी जो दो नंबर अपन लेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आना चाहिए, 20x स्क्वायर, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 9x। ओके, सो यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द नंबर। अब ये जो नंबर है आपको खुद सोचने पड़ेंगे। ओके, तो वो दो नंबर क्या रहेंगे, 5 और 4 को अगर आप देखोगे ऐड करते हो तो 9 आता है और मल्टीप्लाई करते हो तो 20 आता है। यस, सो दैट विल बी एप्लीकेबल। अब जो x वाला टर्म है उसमें यहाँ पे 20 के साथ x स्क्वायर चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या चाहिए, x ओनली, तो दोनों के साथ x भी लगा देंगे। अब दोनों ही टर्म्स अपन को प्लस में चाहिए थी, तो 5x और 4x दोनों ही किस में रहेंगे, प्लस में। अब आंसर शुरू करेंगे, फर्स्ट टर्म विल रिमेन सेम 9, x को कैसे लिखेंगे, प्लस 5x एंड प्लस 4x, सेम जो किया था अभी अपन ने देखा सेम करेंगे, एंड लास्ट टर्म विल रिमेन सेम। अब क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स में एक कॉमन टर्म लेनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज ओनली x। यहाँ देखो ओनली x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया, अब उसको 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली 2x और प्लस 5। अब नेक्स्ट है 4x प्लस 10, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 ओनली, तो 2 से 4x डिवाइड करेंगे ओनली
2x रिमेन और लास्ट में क्या बचेगा 5। अब देखो एक बाइनोमियल 2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लेंगे। एट लास्ट x प्लस 2 विल बी योर आंसर. So this is how you have to do all the things. This is all about this chapter. Thank you.